जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को भी प्रणाम। कि जिस किसी संगत को अपना सत्संग शेयर करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, मोबाइल नंबर है। प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे हमारे को अपना सत्संग शेयर करें, अच्छी आवाज़ में रिकॉर्ड करके, ताकि हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से सभी संगत के पास ये सत्संग शेयर कर सकें और गुरु जी की सेवा का मौका जो हमें मिल रहा है वो हम पूरा कर सकें। क्योंकि कहते गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सत्संग भेजने वाले का भी भला होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग जैसे से शेयर करेंगे वैसे ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेंगी। क्योंकि ये गुरु जी ने हमें सेवा का जो मौका दिया है उसका हम भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपने गुरु जी से ब्लेसिंग लें। तो एक मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग करती हूँ, जिसमें एक जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे तब एक पति पत्नी हैं जिनकी शादी को कई साल हो चुके थे, उनको कोई औलाद नहीं थी। फिर उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। वो बच्ची जन्म से ही जब पैदा हुई है तब से ही ऐसी बीमारी की शिकार है कि डॉक्टरों भी उसका इलाज नहीं कर पा रहे और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि ये बच्ची ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी। उनके पैसे भी बहुत ज़्यादा लग चुके हैं, आए दिन हॉस्पिटल आए दिन हॉस्पिटल। और वो यही भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपने बच्ची भी दी तो एक ऐसी बच्ची दी है, इसे अच्छा नहीं देते तो ठीक ही होता। लेकिन वही है ना कि गुरुजियों ने अपने आप से जोड़ना था उनको। तो कोई आंटी थी जिनके साथ वो पड़ोस में रहती थी, जो गुरुजियों की संगत थी, उनकी उनसे बात हुई कि ऐसे ऐसे बेटी है और मेरी बहुत बीमार रहती है और उसकी बचने की कोई उम्मीदें नहीं है, हम तो बहुत परेशान हो गए। तो संगत जो गुरुजी की संगत थी उन्होंने कहा कि तुम एक बार अपनी बेटी को लेके छतरपुर मंदिर में चले जाओ, वहाँ गुरुजी हैं। उस टाइम पे गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। बोला चले जाओ, गुरुजी के दरबार में जाते ही गुरुजी इसको अपनी ब्लेसिंग देंगे और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उन्होंने उनकी बात मानकर गुरुजी के बड़े मंदिर में गए। वहां पर गए तो गुरुजी बैठे हुए थे अपनी गद्दी पर। तो उन्होंने अपनी बेटी को गुरुजी के चरणों में लिटा दिया और बैठकर गुरुजी के सामने जोर जोर से रोने लगी। कुछ नहीं बोली, वो बस रोती ही रही। गुरुजी भी ज्यादा नहीं बोलते थे, गुरुजी भी बहुत कम ही बात बोलते थे, जो भी बोलते थे वो बिल्कुल सच होती थी। गुरुजी ने कहा कि घबराने की कोई लोड़ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बस इतना बोला गुरुजी ने कि मैं बैठा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। उस दिन से गुरुजी ने उस बच्ची को इतना ब्लेस कर दिया। गुरुजियों के तो चरण ही की धूली ही काफी है। और उस वक्त तो फिजिकल फॉर्म में गुरुजी ने जब बोल के ही उनकी बेटी को ब्लेस कर दिया तो इससे बड़ी तो बात कोई हो ही नहीं सकती। तब से उनकी बेटी को डॉक्टर की दवाई भी साथ में चलती रही और गुरुजी की ब्लेसिंग भी। उनकी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई और उन्होंने गुरुजी का बड़े मंदिर में आकर बहुत बहुत शुक्राना किया। और तब से वो गुरुजी के ऊपर इतना विश्वास करते हैं कि गुरुजी ने हमारी जिंदगी ही बदल दी। नहीं तो हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि हमारी भी कोई औलाद होगी और वो स्वस्थ होगी। लेकिन गुरुजी के चरणों में जाने के बाद हमें वो सब मिला जो हमने सोचा था। तो गुरुजी तो जानी जहान हैं, सबकी बात सुनते हैं। जो सच्चे दिल से समर्पित हो जाता है गुरुजी के चरणों में, गुरुजी उसका बेड़ा पार कर देते हैं। मेरा यही छोटा सा शुक्राना सत्संग था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में गुरुजियों का शुक्राना लिखें और ब्लेसिंग लें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मेरा गुरु जी का बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं अपने सत्संग की शुरुआत हमेशा स्टार्टिंग से करनी चाहिए। तो संगत जी, मैं स्टार्टिंग से करता हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी से 2023 में स्टार्ट हुई है। उसके बाद जैसे तो मेरी लाइफ में इतने मिरेकल होने शुरू हो गए, इतने मिरेकल होने शुरू हो गए, चमत्कार पे चमत्कार। मतलब मैं गिनती नहीं गिन सकता कितने उपकार हैं गुरु पाके। मेरा काम भी गुरुजी ने संभाल के रखा है, मेरी जॉब को भी गुरुजी ने संभाल के रखा है, मेरे परिवार को भी गुरुजी ने संभाल के रखा है। सच में संगत जी, हमारे गुरुजी से ऐसा कोई नहीं। संगत जी, मेरे को बार बार मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर में बहुत नेगेटिविटी है, तेरे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तेरे लिए मैंने घर नया घर ब्लेस कर दिया है, तो जल्दी अपने नए घर में जाने वाला है।
लेकिन संगत जी मुझे क्या पता कि गुरुपा के मैसेज आ रहे हो, गुरुपा ने सब कुछ देख के रखा है। मुझे लगा किसी और के लिए होंगे, काफ़ी पहले भी आते थे मुझे 5-6 महीने पहले, उस टाइम पे भी प्लान बनता था कि चेंज करना, लेकिन नहीं चेंज हो पाता था। तो इस बार गुरुजी ने कहा कि तेरा को चेंज करा के रहूँगा, ये मेरे मेरे तरफ से मेरा जन्मदिन वाले दिन तुझे सबसे बेस्ट तोहफा होगा। तो संगत जी जैसे हमने प्लान किया कि 30 तारीख को प्लान किया मैंने अपने बर्थडे वाले दिन 30 तारीख को कि हम चेंज कर रहे हैं। तो संगत जी 2 दिन के अंदर गुरुपा ने इतनी अच्छी सेटलमेंट करवा दी, हमें नया घर भी मिल गया जो कि बिल्कुल नया बना था। अभी वो रेंट पे है, जल्दी हमारी डील हो जाएगी कि हम उसे अपना परचेस कर लेंगे या कहीं और हम देखेंगे। तो संगत जी फिर उसके बाद हमने 2 दिन में हमने वो घर देख लिया और घर में हमने सामान भी शिफ्ट कर दिया 7 तारीख को ही। और गुरु जी का प्यारा सा सत्संग भी हुआ, अपनी सेवा भी करी हमने। और गुरुपा का इतना शुक्राना कि गुरुपा आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते। जब आप 7 दिन में इतने बड़े परिवार को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करवा सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद संगत जी गुरुपा के मैसेज आने शुरू हो गए, अब देखता जा तेरी टेंशन खत्म होनी शुरू हो जाएगी, अब धीरे 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 देखता जा तेरे हर काम बनने लग जाएंगे। तो संगत जी पिछले 6 महीने से ऑफिस में मेरे खिलाफ राजनीति चल रही थी, जिसके कारण मुझे नेगेटिव में मेरे नंबर शो किए जाए थे, क्योंकि टारगेट पूरा करना होता है सेल्स में। तो मेरे जानबूझ के मेरे नंबर ऊपर वाले नेगेटिव शो कर रहे थे, पता नहीं क्या दुश्मनी थी, क्या बहस थी उनसे मेरी, लेकिन वो जानबूझ के शो कर रहे थे। तो अचानक से एक मीटिंग हुई अभी 5-6 दिन पहले। तो मैंने उस मीटिंग में कहा अगर आप मेरा सॉल्यूशन नहीं करोगे तो मैं रिजाइन कर रहा हूँ जॉब से। मुझे नहीं करना आप जैसे लोगों के साथ काम, क्योंकि जहाँ पे लोगों को जानबूझ के उसकी परफॉर्मेंस खराब दिखाई जाए, उनको आगे ना बढ़ने दिया जाए। तो संगत जी फिर पूरी मीटिंग में उन्होंने जो हमारे जो ऊपर वाले हैं तो ऊपर वाले हैं उन्होंने कहा कि क्या दिक्कत है। मैंने बोला ये दिक्कत है, मैं 6 महीने से परेशान हूँ, मैंने आपको बार बार बोला लेकिन आप कोई सुन ही नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि फिर चलो हम ठीक कर दें। जैसे ही वो ठीक हुआ संगत जी मेरे नंबर पॉजिटिव में आ गए अब, और मैं सबसे लास्ट में नाम आता था और उसके बाद मैं धीरे धीरे सबको कर लूँगा है। तो संगत जी तो फिर मैं पॉजिटिव आ गया, तो फिर मेरे अच्छे रिजल्ट हो गए, अब मेरा वो काम भी बन गया, फिर एक काम और बनता चला गया। और अब धीरे धीरे संगत जी इतनी पॉजिटिविटी आ रही है, इतनी पॉजिटिविटी गुरु जी कह रहे हैं, अब कह रहे हैं गुरु जी तेरे पास गाड़ी भी आने वाली है और एक नया घर जो तेरा खुद का वो भी ब्लेस कर चुका हूँ। तू घबरा ना, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे घर की रोजी रोटी हर चीज़ को मैं अपने आप संभाल के रखूँगा, तू घबरा ही ना, बिल्कुल ना घबराई, बिल्कुल ना घबराई। तो संगत जी गुरु जी का इतना प्यारा शुक्राना है कि शुक्राना करते करते थक जाएंगे। संगत जी मैं गुरु जी का अमृत वेला करता हूँ, क्योंकि ऐसे कहा गया है, गुरु जी ने अपने वचन में कहा है, जो संगत निरंतर अमृत वेला करते हैं वो चाहे जितना मर्जी खर्चा कर ले, वो चाहे जितनी बड़ी मुसीबत में आ जाए, उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने की जरूरत पड़ेगी। यही मेरे गुरुपा ने मेरे साथ मेरेकल किया है। मैं बहुत मुसीबत से निकल के आया हूँ, वो मुसीबत में गुरुजी की, जब मेरा खुद का घर हो जाएगा ना, मैं जल्दी जो डील हो जाएगी 5-6 महीने में मैं अपने खुद के में शिफ्ट हो जाऊँगा, जब वो सत्संग में जब शेयर करूँगा, वो लाइव आके शेयर करूँगा चैनल से। तो संगत जी गुरुजी हमको हर मोड़ पे संभालते हैं संगत जी। देखो जॉब में भी ब्लेस कर दिया, अब अच्छे से एरिया भी ब्लेस हो गया, बहुत चीज़ों में इतना सुधार गया। मतलब एक कहते ना टेंशन जो बनी रहती थी उस घर में, ऐसा महसूस होता था कि हमारी बातें कोई सुन रहा है खड़ा होकर, वो दिखता नहीं था। फिर बेटे के साथ काफ़ी तरह की प्रॉब्लम होने लग गई, तो मतलब कुछ तो था उस घर में, इसलिए गुरुजी ने हमें वहाँ से निकाला। और संगत जी गुरु जी का लख लख शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है कि आपने हमें ब्लेस किया है। आपकी ब्लेसिंग और आपका शुक्राना जितना करें उतना कम है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरे परिवार को संभाला। उस घर में रहते तो पता नहीं क्या अनहोनी हो जाती, क्योंकि आपस में लड़ाइयाँ होने लग गई थी, रिश्ते टूटने को आगे थे, मतलब हद से ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई थी हमारी। कभी लाइट ठीक नहीं रहती थी उस घर में, नहीं लगाते थे वो भी 4-5 दिन के अंदर ख़राब हो जाती थी। बेटे को आदमी दिखने लग गए थे कोई खड़ा है, तो मतलब गुरुजी ने वहाँ से ब्लेस किया। और संगत जी वहाँ पे भी ब्लेसिंग ये हुई, जिस दिन हम वहाँ से चेंज करने थे ना, पता नहीं एक चप्पल छोटी सी, ना तो कोई लड़की आई ना कोई बच्चा आया, हमारे घर के साइड में मुझे दिख रही थी, और मैं पूछ रहा था चप्पल किसके, कोई बता ही नहीं था। वो गुरुपा खुद आए थे और गुरुपा ने खुद अपनी देख रेख में हमारा सामान उतरवाया, हमारा सामान लोड करवाया, जल्दी से जल्दी हमें वहाँ से यहाँ भिजवा दिया, ताकि गुरुपा कोई जाते जाते कोई अनहोनी ना हो जाए। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो आपने सब कुछ अपनी देख रेख में कराया, आपका बहुत बहुत प्यारा शुक्राना। गुरुपा ने अपना हमारा कष्ट अपने ऊपर लिया। हमारे 2 गुरुपा के स्वरूप खंडित हुए, लेकिन हमने वो चेंज कर दिया, क्योंकि सब खाली फ्रेम खंडित हुई थी, कांच टूटा था, तो गुरुपा ने अपना सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। गुरुपा हर सांस आपकी ऋणी है, हर चीज़ आपकी ऋणी है, हमारा मस्तक सदा आपके चरणों में है।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अब अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ गुरु जी की आज्ञा से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।